अस्सलाम वालेकुम, हेलो गाइस, वेलकम इन स्टडी टाइम। और हम अपनी केमिस्ट्री में नाइन्थ केमिस्ट्री में फंडामेंटल केमिस्ट्री में आज डिस्कस करेंगे मॉलिक्यूल और इट्स टाइप्स। देखें स्टूडेंट्स, मॉलिक्यूल जो है वो केमिस्ट्री में हर सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, यानी जिस चीज़ से, जिस स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर कोई मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, कोई सब्सटेंस बनता है, उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स पर कंसिस्ट करता है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, जैसे अगर हमें वाटर लिखना हो तो वाटर में जो फॉर्मेशन होती है वो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के साथ होती है। उसको लिखने का मेथड क्या है मॉलिक्यूल को? H2। तो हर सब्सटेंस किसी न किसी नंबर ऑफ एटम्स, इसमें वाटर में हमेशा एक फिक्स रेशियो होता है। ये कंसिस्ट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर, और इस सब्सटेंस में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो हर सब्सटेंस को हम किसी न किसी हवाले से, किसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसमें सबस्क्रिप्ट के अंदर ये 2 जो है वो इंडिकेट करता है कि इस सब्सटेंस में इस एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस, ये ऑक्सीजन गैस जो है वो कंसिस्ट करती है ऑक्सीजन पर, और इस एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो जो मॉलिक्यूल होता है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारे हर सब्सटेंस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो जैसे कि हर मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज जो है वो इस फार्मूले से, जैसे आप कह सकते हैं कि ये वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो या ऑक्सीजन जो है वो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो हर सब्सटेंस जो है वो किसी ना किसी प्रेजेंट फार्मूले से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। नाउ इसकी जो टाइप्स हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर रखी है। फर्स्ट टाइप इसकी जो है मोनो एटॉमिक है। जैसे यहाँ वर्ड यूज किया मोनो एटम, यानी जस्ट 1 एटम पे कंसिस्ट करता है। तो 1 एटम पे कौन से कंसिस्ट कर सकते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर नोबल गैसेस, ऑल नोबल गैसेस कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम। नोबल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, जैसे हीलियम है। बेसिकली जब भी हम मॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं तो हम यहाँ पे ये कहते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ एटम। अब यहाँ पे कम्बिनेशन ऑफ एटम तो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन सबको मालूम है कि नोबल जो है गैसेस जो होती है वो कंसिस्ट करती है सिंगल एटम। तो इन्हें हमेशा इसी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ये सिंगल एलिमेंट की बेस पर ही या सिंगल एटम की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। हेलियम है, इसके नीचे क्रिप्टॉन भी हो सकता है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है। ये सब गैसेस है और ये सब की सब सिंगल एटम पर कंसिस्ट करते हैं। तो इसी वजह से इनको कहा जाता है मोनो एटॉमिक, यानी दोज गैसेस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 एटम। सेकंड टाइप है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई में आप देख रहे हैं, डाई स्टैंड्स फॉर 2 एटॉमिक with the gas which consists of only 2 atoms. For example, आप कह सकते हैं O2. O2 stands for oxygen, which consists of only 2 atoms. ये 2 atoms है। ट्राई एटॉमिक हो सकते हैं जो 3 एटम पर या यूं भी कह सकते हैं, जैसे कि डाई एटॉमिक में आपके पास क्लोरीन गैस है, ये भी हो सकता है। ट्राइएटॉमिक कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स। 3 एटम्स है नॉर्मली। सबसे अहम एग्जांपल आप देख रहे हैं क्या है? वाटर। वाटर की एग्जांपल में 2 हाइड्रोजन एटम्स है
और 1 ऑक्सीजन एटम। तो टोटल इस पूरे मॉलिक्यूल में 3 एटम्स होते हैं। इसी वजह से इसे कहा जाता है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। आप इसकी और एग्जांपल भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में आप देख रहे हैं कि एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम है, तो ये भी 3 एटम होगा, लिहाजा ये भी ट्राई एटॉमिक फॉर्म में आ गया। पॉली एटॉमिक का मतलब होता है, पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 से ज्यादा एटम पर कंसिस्ट करता है, उसे पॉली एटॉमिक कह सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला है। इसमें 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर एटम और 4 जो है ऑक्सीजन एटम। तो क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एटम्स जो है वो 3 से मोर है, तो लिहाजा 3 से ज्यादा जब भी एटम्स हो तो उन्हें पॉली एटॉमिक एटम्स कहा। इसमें और भी एग्जाम्पल भी लिखी जा सकती है, जैसे S8P4। इसमें देखने के सल्फर के 8 एटम्स पर सल्फर मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है। फास्फोरस के 4 एलिमेंट एटम पर फास्फोरस मॉलिक्यूल कंसिस्ट करता है। लिहाजा क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स है ये मोर देन 3 है, लिहाजा इन्हें हम क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक। अच्छा, होमो एटॉमिक, होमो एक्चुअली होमो मीन्स सेम, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कंसिस्ट करता है सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल पे, उसे हम होमो मॉलिक्यूल कह सकते हैं। जैसे H2 भी कह सकते हैं हम, P4 कह सकते हैं। बेसिकली जो एटम्स है उन सब की टाइप जो है सेम होनी चाहिए। अगर टाइप ऑफ एटम्स सेम है तो उन्हें हम होमो कह सकते हैं, यानी सेम एटम पर कंसिस्ट करने वाले। वो पॉली एटॉमिक भी हो सकते हैं, वो डाई एटॉमिक भी हो सकते हैं, वो ट्राई एटॉमिक भी हो सकते हैं, एनीवन व्हिच कैन बी रिप्रेजेंट, जैसे हीलियम। बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो होमो एटॉमिक को टाइप नहीं है, क्योंकि तमाम जो मोनो एटॉमिक गैसेस हैं वो होमो एटॉमिक गैसेस भी हैं। वाई? क्योंकि मोनो एटॉमिक गैसेस में देखें कि जो गैस है वो सिंगल एटम पर कंसिस्ट करे, तो सारे एलिमेंट इस गैस के अंदर हीलियम के होंगे, तो हम कह सकते हैं कि वो होमो एलिमेंट है या होमो एटम। तो होमो एटॉमिक फॉर्म जो है वो इन तीनों मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइटॉमिक में किसी भी फॉर्म में पाई जा सकती है। नाउ लास्ट वन इज हेट्रो एटॉमिक गैस। हेट्रो मीन्स, स्टूडेंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो नाम से जाहिर है कि अगर एटम की टाइप जो है वो डिफरेंट है, एलिमेंट डिफरेंट है गैसेस में, तो उस कंडीशन में हम उसको हेट्रो एटम भी कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिए ट्राई एटॉमिक में वाटर। आप इसमें देखें वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एलिमेंट है, या कार्बन और ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एलिमेंट है, तो ये हेट्रो एटॉमिक गैसेस होंगे। अच्छा, इसी तरह एक एग्जांपल और भी दी जा सकती है, जैसे HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 डिफरेंट एटम्स हैं, लिहाजा ऐसी सूरत में इसको हम हेट्रो एटॉमिक भी कह सकते हैं। आपने अभी एग्जांपल देखी यहाँ पर H2SO4। तो H2SO4 पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो पॉली एटॉमिक के साथ साथ ये हेट्रो एटॉमिक भी है। वाई? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के एटम्स जो हैं वो डिफरेंट है। तो अगर एटम डिफरेंट हो तो उन्हें हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। स्टूडेंट, आज मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल की टाइप्स के मुताबिक सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद डिस्कस करेंगे। आप हमारे लेक्चर्स को देखते रहें, फॉलो करते रहें, और कमेंट्स में अगर कोई क्यूरी हो तो ज़रूर मेंशन करें और अपने दोस्तों के साथ इनको शेयर करें।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। ओके फाइन।